मेम साहब, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछ। साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? निकाल दिया मैंने उसे। निकाल दिया मतलब? मतलब ये कि मैंने उसे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। क्यों मजाक कर रही हो मेम साहब? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। तुझे तो सब पता ही है, इस पूरे घर का खर्चा ना मेरे ऊपर आ गया था। वो तो कुछ काम करता धरता था नहीं। घर की ईएमआई, घर का राशन, घर का रेंट, ये सब मुझे देखना पड़ता था। और कुछ दिन पहले ना मेरी उससे लड़ाई भी हुई थी। और जब मैं घर का रेंट दे रही हूँ तो ये घर भी तो मेरा ही हुआ ना, इसलिए निकाल दिया मैंने उसे घर से। और वैसे भी मैं ना इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर मेम साहब का तो अच्छा खासा काम था। वो तो पिछले साल दुकान में आग लग गई थी तो शायद थोड़ा नुकसान हो गया था, पर फिर सब सही हो गया था। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। उसके तुरंत बाद ही तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी और इस पूरे घर का भार मेरे सर पे आ गया था। लेकिन मेम साहब। बस कर, तू ना उसकी तरफदारी करना बंद कर और चुपचाप ना जाके घर का काम कर ले। जी मेम साहब। अच्छा सुन, हाँ मेम साहब। तेरा घर वाला भी तो नहीं कमाता? वो मेम साहब, उनकी फैक्ट्री में ना एक हादसा हो गया था जिसमें उनका पैर टूट गया और उनको नौकरी छोड़नी पड़ गई। हाँ तो पैर टूट गया तो पूरे दिन क्या घर में बैठा रहेगा? कोई काम धंधा नहीं करेगा वो? देख तू ना बहुत अच्छा कमा लेती है और तेरे तो बच्चे भी नहीं है और साफ सफाई भी ना ढंग से कर लेती है। तू ना अपने पति को छोड़ दे, मैं ना तुझे और जगह भी काम दिलवा दूंगी। अच्छा कमाइयो और मजे से अपने घर में अकेली रहियो। देख हम ना आजकल की औरतें हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं रहती, समझी तू? चल काम कर ले। मेम साहब, एक बात बोलूं मैं आपसे? बोलो। जब मैं अपने घर में नई नई शादी करके आई थी ना, तब मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे पति ने मुझे संभाला था। तब मेरे पति ने मुझे सब कुछ सिखाया, छोटी छोटी चीज़ों में मेरी मदद की, मुझे कभी भूखा भी नहीं रखा। मेरा जो भी मन करता था ना, मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करते थे। कभी ना नहीं किया उन्होंने मुझे। उन्होंने मेरे बुरे से बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और जब उनके पैर में चोट लगी ना, उन्होंने तब भी मुझे नौकरी नहीं करने दी। और ये तो मजबूरी है जो आज मैं लोगों के घरों में काम कर रही हूँ। और जब आज वो मुसीबत में है तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूँ? आपको पता है मेम साहब, हमारे घर में पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत अटूट होता है। ऐसे छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। हमारे घर में तो पति पत्नी का रिश्ता तोड़ने का कोई शब्द भी नहीं है मैडम। तलाक शब्द उर्दू का है और वो डबोज डबोज वो अंग्रेजी का है। हमारे धर्म में रिश्ता तोड़ना सिखाया ही नहीं गया, तो हम कैसे रिश्ता तोड़ दें? हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि हमेशा पति पत्नी को रिश्ता निभाना चाहिए, और ना ही पति पत्नी पे निर्भर है और ना पत्नी पति पे। दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। और मेम साहब, हाँ आपने सही कहा, औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पति का साथ छोड़ दें। और मेम साहब ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया होगा, और आज उनका बुरा समय है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका साथ छोड़ दें। माफ़ करिएगा मेम साहब अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब ने वीडियो में देखा, एक पत्नी जब कमाने लगती है ना तो वो सोचती है कि मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ। पर लेकिन एक पति, एक लड़का जब कमाता है ना तो वो सबका पेट भरता है, अपने घर वालों का, अपनी पत्नी का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का। लेकिन एक पत्नी को ना बहुत घमंड होता है अपने पैसे कमाने का। तो आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो। एक दूसरे की ज़रूरतों को समझो, एक दूसरे की मजबूरियों को समझो। अगर मजबूरी में उसके पति ने जॉब छोड़ दी तो उसकी पत्नी ने उसको घर से निकाल दिया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। पति पत्नी का रिश्ता ना एक पवित्र रिश्ता होता है, उसकी कदर करो। तुम्हें पता है शादी के टाइम पे ना कसमें वादे करे जाते हैं कि अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में दोनों में साथ रहेंगे। तो उसकी पत्नी ने उसको बुरे टाइम में उसको घर से निकाल दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक दूसरे के साथी बनो, एक दूसरे का साथ दो, और वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करो, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके साथ। राम राम।